हेलो दोस्तों। इंडियन आर्मी मॉडर्नाइजेशन की इस सीरीज में मैं पहले भी कई एपिसोड बना चुका हूं, जिन्हें आप इस वीडियो के अंत से प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्त्र के बारे में जिसने भारतीय नौसेना के MiG-29 की पावर को काफ़ी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज बात करूंगा रैमपेज मिसाइल के बारे में। नाम शायद आपने ना सुना हो, और नहीं सुना है तो आज तो सुन ही लिया है। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है, इस मिसाइल के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा सुने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रैमपेज एक इजराइल मेड हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे मार्स यानी कि मल्टीपर्पज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने इसे एक्स्ट्रा के कंसेप्ट पे बनाया था। एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी। आप समझ तो गए ही होगे आप। यह मिसाइल बेसिकली फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है, कि यानी एक बार इसे आप फायर कर दो, फिर यह अपने आप ही टारगेट को जाके हिट करेगी। इसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह 150 से 250 किलोमीटर तक बिल्कुल एक्यूरेटली फायर करती है। और यह मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल इसे बेचने से पहले बहुत सोच विचार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसे इजराइल ने खुलेआम इस मिसाइल को बेचा है। भारतीय नौसेना की योजना में इसे MiG-29 से ऑपरेट करने के, जिससे MiG-29 की फाइटिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे माहौल में जब इजराइल स्वयं ही वॉर में है, उस समय भारत को इस मिसाइल की सप्लाई कम से कम इस बात की तो पुष्टि करती है कि भारत और इजराइल के रिश्ते इस समय कितने प्रगाढ़ हैं। यह वही इजराइल है दोस्तों, जिसके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खुलेआम रिश्ते भी नहीं रखते थे, ताकि हमारी लोकल पॉलिटिक्स डिस्टर्ब ना। लेकिन बदलते हुए इस परिवेश में आज हमारे रिश्ते इजराइल के साथ बहुत ही शानदार हैं। और सबसे बड़ी बात, सैनिक नहीं, असैनिक क्षेत्रों में भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिसाइल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह हाई वैल्यू टारगेट जैसे रडार इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वेपन स्टोरेज डिपो, एयरफील्ड आदि को टारगेट कर सके। और जिस विमान से इसे लॉन्च किया जाए वह रेंज से भी बाहर हो। सीधे सीधे शब्दों में कहें दोस्तों, तो अब किसी अभिनंदन को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह भारतीय क्षेत्र से ही अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसे जून 2018 में दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि पहली बार ऑफिशियली अप्रैल 2019 में इसका सीरिया में प्रयोग किया गया था। इसकी काबिलियत को देखते हुए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स की जगह इसका इस्तेमाल करने का विचार कर रही है। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि यह F-35 में फिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जो कि 550 किलोमीटर रेंज पर अपना काम करती है, अभी ब्रिटिश एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। और बड़े पैमाने पर उसकी सप्लाई यूक्रेन को की गई है। लेकिन वह मिसाइल काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स उसकी जगह पर इस मिसाइल को यूज करने का प्लान कर रही है, क्योंकि यह मिसाइल खर्चे के मामले में भी काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब दोस्तों, यह मिसाइल F-35 में फिट आती है नहीं आती है ये तो पता नहीं, लेकिन MiG-29 में तो यह बिल्कुल फिट है। और जहां इससे पाकिस्तान को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है, वहीं पर चीन पर भी इसका इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। सुपरसोनिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक का मतलब बताता हूं दोस्तों। सुपरसोनिक का मतलब है आवाज से भी तेज चलने वाली मिसाइल। यह 570 किलो वजनी मिसाइल 4.7 मीटर की लंबाई और 306 के डायमीटर के साथ 150 किलो वारहेड को ले जाने में सक्षम है। और 3000 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर सकती है। और इसकी रफ्तार 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की हो सकती है। इसको F-16, F-15, F-A-8EF, यूरोफाइटर टाइफून, I-1 केफर, सुखोई Su-30 MKI आदि से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि अपने आप में बहुत ही शानदार और किसी भी प्लेटफॉर्म या ज़्यादा प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल जनरल पर्पज, ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन तीनों के काम आती है। यानी कि किसी बंकर वगैरह को भी नष्ट करना हो और वह मजबूती से बना हो, तो यह मिसाइल पहले अंदर घुसेगी, पेनिट्रेट करेगी, उसके बाद उसको नष्ट करेगी। इस तरह से मल्टीपर्पज मिसाइल है। दोस्तों, इस सुपरसोनिक मिसाइल को इजराइल ने ईरान के S-300 सिस्टम के जवाब देने के लिए बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसे रडार पकड़ भी ले, तो भी इसकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन चाहकर भी इसे अपने इंटरसेप्टर मिसाइल से मारकर नहीं गिरा सकता। अब यह मिसाइल भारत के हथियारों के जखीरे में जुड़ चुकी है और भारतीय नौसेना इसे सक्सेसफुली ऑपरेट करना शुरू कर चुकी है। इजराइल के साथ हमारे मजबूत होते संबंधों का बानगी है मिसाइल, क्योंकि इस समय जहां इजराइल खुद अपने आप को एक विकट परिस्थिति में पा रहा है, उस समय भी उसने हमें इन हथियारों की सप्लाई की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
दोस्तों, इजराइल हमारा जाना पहचाना टेस्टेड दोस्त है, जिसके साथ रिश्ते हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़, बेहतर और ओपन हुए हैं। यह जीपीएस आईएनएस गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसको आपको कंट्रोल भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने इसे फायर कर दिया, उसके बाद यह अपने आप को खुद ही गाइड कर लेगी और टारगेट को जाकर के अपने आप हिट करेगी। यानी कि दागो और भूल जाओ, यानी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपने कहाँ मिसाइल दागी थी। जहाँ दागी थी, यह मिसाइल अपना आप रास्ता ढूंढती हुई वहाँ अपना आप पहुँच जाएगी, और सबसे बड़ी बात, किसी भी मौसम में पहुँच जाएगी। खैर दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।